हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू MHCG 2025 रैपिड रिवीजन सीरीज, जहां पे मैं पूरे फिजिक्स को यानी फिजिक्स के हर चैप्टर को आपके लिए रिवाइज कर रहा हूं। और अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख लिया तो ये जो चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो आपके क्लास 12 का 10 चैप्टर है अकॉर्डिंग टू स्टेट बोर्ड, इस चैप्टर के इस वीडियो के बाद आपको कोई भी टॉपिक फॉर्मूला रिवाइज करने के लिए कहीं दूसरे वीडियो पे नहीं जाना पड़ेगा, कोई बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी। इस वीडियो में मैं कम से कम टाइम में सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन सारे एक जगह दे दूंगा। इसको आप देख इसको एंड करते आप डायरेक्टली चैप्टर के पीवाईक्यूज पे जा सकते हो, डायरेक्टली आप एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए जा सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत जल्दी हम इसको करेंगे। मुझे पता है एग्जाम सर पर है, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। ये रिवीजन सीरीज है, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपने ये चैप्टर पहले पढ़ा होगा, क्योंकि मैं चैप्टर समझान इतना नहीं सकता, समझाऊंगा मेन पॉइंट्स, पढ़ा पूरा चैप्टर नहीं सकता मैं अभी। तो ये रिवीजन सीरीज है, इस हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो चैप्टर को शुरू करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, इसको मैं और डायसेक्ट करूं तो करंट कैसे बनता है? जब चार्ज मूव करता है और चार्ज के मूव करने से मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। जब इलेक्ट्रॉन में वेलोसिटी आ जाती है तो मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा कर लेता है, ठीक है। तो एन इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर, बेसिकली करंट नहीं, मूवमेंट ऑफ चार्जेस से वो मैग्नेटिक फील्ड आता है, बट उसको एक ही बात बोलते हैं। अभी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताने के लिए अलग अलग लॉज है हमारे पास, ठीक है। मेजर चार लॉज है जिसको हम पढ़ेंगे। पहला है मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू लॉ। तो बेसिक स्क्रू है, आपको डेफिनेशन से भी समझ में आ रहा होगा कि स्क्रू जैसा घूमता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है स्क्रू। तो आपका जो स्क्रू ऊपर जाएगा ना, तो करंट का डायरेक्शन ऊपर हो गया, और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या हो गया? स्क्रू के घूमने जैसा। फिर आता है राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल मतलब क्या करोगे आप? अपना राइट हैंड लोगे, फिर उसको अपने जो आपके जो बाकी चार उंगलियां उसको आप घुमाओगे, और करंट ऊपर होगा और मैग्नेटिक फील्ड आपकी उंगली, ये चार उंगलियां का होगा, पाम का होगा। उल्टा करोगे तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, करंट नीचे है। अब यहां देखो, यहां पे ऐसा किया, अगर सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल में करंट जा रहा है, तो करंट ऐसा है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हो जाएगा। तो ये ऐसा करंट हो जाएगा और आपका मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर हो जाएगा, जैसे डायग्राम में भी दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका पाम जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। और ये आता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो इसके लिए आपको लेफ्ट हैंड यूज करना पड़ेगा। पहली तीन उंगलियां, थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर। जो थंब है वो थ्रस्ट यानी फोर्स को बताता है, आपका जो इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड बताता है, और जो मिडिल फिंगर है वो क्या है? चार्ज की वेलोसिटी को बताता है, ठीक है। इसके बाद आता है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ऑब्वियसली जब चार्ज मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट आ जाएगा। अगर वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया और वो मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो क्यू वी क्रॉस बी लगता है, यानी कि क्यू वी बी साइन थीटा, जहां पे वी क्या है? वेलोसिटी वेक्टर, और बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ओबेज द लॉरेंट्ज फोर्स लॉ। तो एक लॉरेंट्ज फोर्स करके एक होता है। जब एक चार्ज को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साथ में अगर है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, और उनके बीच में मैंने एक पॉजिटिव चार्ज को रखा जिसका वेलोसिटी v है, तो उस पर फोर्स क्या लगेगा? एक तो क्यू ई लगेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्यू वी क्रॉस बी लगेगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। क्यू वी क्रॉस बी हमने यहाँ देखा है, मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स का लगता है क्यू वी क्रॉस बी। तो उनका जो समेशन होता है उसको हम बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स, ठीक है। फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आप देख रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस मतलब अंदर जा रहा है, और ये एक यूनिफॉर्म करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसका लेंथ एल है, तो उस पर फोर्स का लगता है आई एल क्रॉस बी या आई एल बी साइन थीटा, ठीक है। फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन अ क्लोज्ड सर्किट। मैं एक काम करता हूं, इसकी ग्रिड को हटा देता हूं। अब बेटर लग रहा है? यस, ठीक है। फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन अ क्लोज्ड सर्किट, ठीक है। फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन अ क्लोज्ड सर्किट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। तो अगर क्लोज्ड सर्किट है तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन अ क्लोज्ड सर्किट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज
0. Now force experienced by two current carrying wires attract each other if they carry current in same direction. अगर दो करंट कैरिंग वायर है और दोनों के अंदर के करंट का डायरेक्शन सेम है तो अट्रैक्ट करेंगे, और अगर वो रिपेल कर रहे हैं मतलब दोनों के अंदर का जो करंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है. Now torque experienced by a current loop in a uniform magnetic field, torque is I a b sin theta. अगर एक टर्न है, अगर मल्टीपल टर्न्स हैं तो टॉर्क हो जाएगा n i a b sin थीटा. ठीक है, आई होप i a b क्या है वो आप समझ ही गए होंगे. उसके बाद आता है साइक्लोट्रॉन. साइक्लोट्रॉन क्या होता है? एक सिंपल चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर है. तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर भी होता है, बहुत सारे एप्लीकेशंस है उसके. तो कभी भी आपको चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना है तो वो उसका जो डिवाइस है उसको हम साइक्लोट्रॉन बोलते हैं. सर्कुलर घुमाता है, ठीक है. उसके अंदर डीज होता है, मैग्नेटिक फील्ड, वैक्यूम चेंबर है, आयन सोर्स है वगैरह. तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है, ठीक है, जिस वेलोसिटी से बाहर निकलेगा वो होता है क्यू बी आर अपॉन एम. ठीक है, और टाइम टेकन फॉर वन रेवोल्यूशन कितना होता है चार्ज पार्टिकल का साइक्लोट्रॉन के अंदर? 2 पाई एम अपॉन क्यू इनटू बी, और जो एफ सी है दैट इज क्यू बी अपॉन 2 पाई एम. ठीक है. फिर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी डायपोल क्या होता है? माइनस म्यू बी कॉस थीटा. ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड का डिटर्मिनेशन होता है, एक तो एम्पियर लॉ से होता है, एक बायट-सावर्ट्स लॉ से होता है. ठीक है. एम्पियर लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक सिंपल सा अच्छा सा डेफिनेशन देता है कि इंटीग्रल ऑफ बी डॉट एस ds इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, जहां पे म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. इसके थ्रू आप क्या निकाल सकते हो? मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द स्ट्रेट करंट कंडक्टिंग वायर. डिस्टेंस फ्रॉम अ स्ट्रेट करंट कंडक्टिंग वायर. तो एक स्ट्रेट करंट कंडक्टिंग वायर, उससे दूर कुछ दूरी पर जाओ तो क्या मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो आप निकाल सकते हो यूजिंग एम्पियर्स लॉ. ये सब हम मैथमेटिक्स नीचे देखेंगे, फॉर्मूला नीचे यहाँ पे छोड़ के मत जाओ कि इससे मैं थ्योरी बता के छोड़ दूंगा, सब फॉर्मूलाज भी है नीचे. लास्ट तक देखो. मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड एन आइडल लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड, ये भी आप निकाल सकते हो. और मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट अलोंग द एक्सिस ऑफ टोरॉइड, सबका फॉर्मूला नीचे है, टेंशन मत लो. दूसरा होता है बायट-सावर्ट लॉ. बायट-सावर्ट लॉ क्या कहता है कि अच्छा, इस एक तो बात ये कि हाई डिग्री ऑफ सिमेट्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट नॉट रिक्वायर्ड. करंट एकदम सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो ऐसी कोई जरूरत नहीं होती बायट-सावर्ट लॉ में, और वो होता है dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर. ठीक है. वेक्टर फॉर्म में क्या लिखते हैं इसको? db बार इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई dl बार क्रॉस r बार अपॉन r क्यूब. ये क्या क्या निकाल सकते हो आप? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सेस ऑफ कॉइल, और मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. ये तीनों चीज की वैल्यू आप बायट-सावर्ट लॉ से डिटरमाइन कर सकते हो, जो अभी हम करेंगे भी. सोलेनॉइड का फॉर्मूला सिंपल है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट ni. यहाँ पे n क्या होता है? कैपिटल N पर n, l इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. ओके. टोरॉइड में क्या होता है? b इज इक्वल टू म्यू नॉट ni. यहाँ पे n क्या है? n अपॉन 2 पाई r. 2 पाई r आप समझ ही गए होंगे, n अपॉन 2 पाई r. ठीक है. फॉर्मूले पे आ जाए तो फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है, क्यू वी क्रॉस बी को आप लिख सकते हो क्यू वी वी साइन थीटा. ठीक है. लॉरेंस फोर्स हमने देखा, क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी. साइक्लोट्रॉन मोशन में रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ क्या होता है? एम वी अपॉन क्यू बी. टाइम कितना होता है? 2 पाई एम अपॉन क्यू बी. और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? क्यू बी अपॉन 2 पाई एम. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर which is q square b square r square exit upon m. ठीक है. फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर कैरिंग करंट, स्ट्रेट वायर के लिए क्या होगा? फोर्स आई एल बी साइन थीटा हम देख चुके हैं. आर्बिट्री शेप होगा तो dl की जगह इंटीग्रल आ जाएगा, तो आई dl इंटीग्रल क्रॉस b. ठीक है. फोर्स ऑन अ क्लोज सर्किट ऑन मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? आई अगेन dl का इंटीग्रेशन क्रॉस b. ठीक है. उसके बाद टॉर्क होता है ऑन अ करंट लूप, आई ए बी साइन थीटा एक टर्न के लिए, एन ए बी साइन थीटा फॉर एन टर्न्स. मूविंग अभी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात करें तो जो एमसीजी होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन अ कॉइल, तो वो कितना टॉर्क एक्ट करता है जो डिफ्लेक्ट करता है कॉइल को? एन आई ए बी कॉस थीटा. उसमें जो रिस्टोरिंग टॉर्क होता है वो होता है के फाई, और डिफ्लेक्शन फाई क्या होता है? एन ए बी अपॉन के इंटू एल. मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द करंट कैरिंग लूप, तो जो करंट कैरिंग लूप है
अगर उसमें एक टर्न है तो उसमें मैग्नेटिक मोमेंट आई होता है और एनआई होता है, अगर एन टर्न है तो। टॉर्क ऑफ अ करंट लूप इन टर्म्स ऑफ डायपोल मोमेंट, तो अभी डायपोल मोमेंट के टर्म में अगर टॉर्क की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट अच्छा फॉर्मूला है, टॉर्क इज एम क्रॉस बी या एम बी साइन थीटा। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी डायपोल का याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट, माइनस एम डॉट बी यानी कि माइनस एम बी कॉस थीटा। बायट-सावर्ट लॉ में आपको बता चुका हूं, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म में म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर dl बार क्रॉस आर बार अपॉन आर क्यूब। अभी जो मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग करंट कंडक्टर कैरिंग करंट, आई एम सॉरी। तो अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें करंट है, तो अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे थोड़ा दूर जाएं, तो अगर आप इनफाइनाइट वायर ले रहे हैं तो उसका जो मैग्नेटिक इंडक्शन आता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आता है, और सेमी इनफाइनाइट होता है तो वो अब डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, यानी कि म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर हो जाएगा, ठीक है। फोर्स एम, फोर्स ऑन लेंथ एल ऑफ द वायर, ठीक है, तो वो क्या फोर्स क्या आता है जो लेंथ एल पे होता है, दैट इज म्यू नॉट आई वन आई टू एल अपॉन 2 पाई डी, ठीक है। तो दो वायर है, आई वन आई टू, करंट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, डी है। अभी फोर्स पर यूनिट लेंथ एफ बाई एल होता है म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन 2 पाई डी। ये क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू इन्फिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर्स। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग आर B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा, ये बात इंपॉर्टेंट है, थीटा रेडियंस में, ठीक है। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग आर, ओके। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, देखो ये सब मैंने छोड़ दिया था ऊपर, मैंने सिर्फ बोला था बायो-सावर्ट लॉ से ये निकाल सकते हैं, एम्पीयर लॉ से ये सब निकाल सकते हैं, निकाल के डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूं, ऑब्वियसली रिवीजन में पूरा डेरिवेशन नहीं करा सकता आपको। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल क्या है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r एक टर्न के लिए, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r n टर्न्स के लिए। फिर मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल, ठीक है, एक्सिस के अलोंग अगर आप जाओगे, 1 टर्न के लिए B आता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, यहाँ पे n टर्म आ जाएगा अगर आप n टर्न्स की बात करोगे तो। और एट अ पॉइंट फार अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल, तो उसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 जेड स्क्वायर, ओके। इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट B क्या है, म्यू नॉट m अपॉन 2 पाई टाउ का क्यूब, ओके। नाउ एम्पियर्स लॉ, ये हम जानते हैं, B डॉट डी एस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई मीन इंटीग्रल ऑफ B डॉट डी एस इज म्यू नॉट आई। और मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट अलोंग द लॉन्ग सोलेनॉइड, तो वो क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, जहाँ पे n की वैल्यू n बाई एल है, और एट द एंड ऑफ द सोलेनॉइड क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, जहाँ पे n की वैल्यू n बाई 2 पाई आर है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज हैं, एक जगह कहीं अगर आप नोट कर लोगे तो बहुत अच्छी बात होगी। जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे, फॉर्मुलाज थे, वो मैंने इस वीडियो में करा लिया है। अगर आपको चाहिए तो वीडियो दोबारा देख लो, स्लो करके देख लो, लेकिन इसके अलग से कुछ मत पढ़ो, इतना इनफ है। इसके बाद आप डायरेक्टली एमसीक्यूज पे चले जाना, पीवाईक्यू पे चले जाना। यहाँ तक वीडियो देखा है तो थैंक यू वेरी मच। अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करो चैनल को, कि वो भी देखें और उनको भी कुछ सीखने का मौका मिले। अगर आप सीईटी प्रिपेयर कर रहे हो, आई एम श्योर तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। बेस्ट ऑफ लक। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, पढ़ाई करना मत भूलना।